Good morning students, welcome in maths class. Today our topic is worksheet 6 of unit 3 multiples and factors, page number 33, जिसका क्वेश्चन 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स इन ईच केस। हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कल हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, हमारे पास क्वेश्चन 3 था, उसमें कुछ नंबर्स थे, उन नंबर्स के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। और आई होप आप सब ने वो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया था और उस क्वेश्चन को कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो आज हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। यानी कि 2 नंबर्स दिए हुए हैं हमारे पास, इन 2 नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे और उन दोनों नंबर्स के फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन का मतलब ऐसा फैक्टर जो 10 का भी है और 5 का भी है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट हमको दे रखा है 10 एंड 15। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 10 के फैक्टर्स लिखेंगे। इट मीन्स 10 जो है वो किस किस की टेबल में आ रहा है। तो ये आपका बुक वर्क है, आप बुक में ही करोगे, पेंसिल से करोगे। पहले आप इसे समझोगे, फिर उसके बाद बुक में करोगे। तो 10 के फैक्टर्स जो हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो 1 होता है वो जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। तो 1 सभी का फैक्टर है कि वो नंबर खुद अपना खुद से फैक्टर है। तो 1 और 10 टू फैक्टर्स तो हम सबसे पहले लिख लेंगे। 1 के बाद जो है किसका टेबल बोलेंगे हम, 2 का। 2 की टेबल में 10 आता है, यस, 2 5 आर 10। तो हमारे पास 2 और 5 दो फैक्टर मिल गए। नेक्स्ट जो है हम 3 का टेबल देखेंगे। 3 की टेबल में 3 3 आर 9। तो इट मीन्स 10 नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पर 3 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट है 4 4 2 आर 8 एंड 4 3 आर 12, जिसमें बीच में 10 नहीं आया, 8 और 12 आ गया। अब हम 4 के बाद 5 का टेबल देखेंगे। 5 की टेबल में 5 2 आर 10, यानी कि हमारे फैक्टर्स रिपीट हो गए 5 एंड 2। तो अब हम यहीं पर हमारे फैक्टर्स जो है वो 10 के कंप्लीट हो गए हैं, 1 2 5 एंड 10। अब हम किसके फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15। तो सबसे पहले 1 जो है वो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है और 15 भी आ जाएगा, क्योंकि अब नंबर जो है वो खुद का फैक्टर ज़रूर से होता है। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। 2 7 आर 14 एंड 2 8 आर 16। 15 नहीं आया। 3 की टेबल में 3 5 आर 15। तो 3 और 5 दोनों इसके फैक्टर आ गए। अब हम 4 की टेबल चेक करेंगे। 4 4 आर 16 होता है, तो 15 नहीं आया उसमें, 4 को छोड़ देंगे। अब हम किसका टेबल देखेंगे, 5 का। 5 3 आर 15। तो हमारे फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स 15 के 1 3 एंड 5 एंड 15 4 फैक्टर्स आगे। अब हम इनमें से कौन सा फैक्टर ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स ऑफ, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 15। ऐसा फैक्टर जो दोनों में लिखा हुआ है, दोनों का ही फैक्टर है। एक तो 1 दोनों में है और दूसरा नंबर कौन सा है, 5। 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इधर है तो इधर नहीं है। तो हमने कौन से फैक्टर लेने हैं, जो दोनों नंबर्स के फैक्टर हैं। एक तो 1 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 5। अब इसका बी पार्ट है जिसमें 5 10 और 25 दिया हुआ है। इसका हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं 5 10 और 25 के। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5। तो इसके लिए आपको बार बार डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कल हमने काम किया था वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। हमने जब पेज पे पार्टीशन किया था, दूसरी तरफ डिवाइड करके देखा था। अब आपको जो है ये फैक्टर्स खुद से प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप बार बार इस सम को करोगे। तो अब सबसे पहले हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ 5। तो सबसे पहले हम 1 जो है 1 लिखेंगे और नंबर खुद 5 लिखेंगे। और अब देखेंगे कि 1 के बाद 2 की टेबल में 5 आता है। 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6। 5 नहीं आया। देन 3 की टेबल में चेक करेंगे। 3 2 ज़ार 6 एंड 3 3 ज़ार 9। 3 की टेबल में भी नहीं आया। देन 4 की टेबल में 4 1 इज़ 4। देन 4 2 ज़ार 8। तो 4 और 8 आ गया लेकिन 5 नहीं आया। उसके बाद हम किसका टेबल चेक करेंगे, 5 का। 5 की टेबल में कब आता है, 5 1 इज़ 5। इट मीन्स 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। क्योंकि फैक्टर्स यहाँ पे रिपीट हो गए हैं तो इट मीन्स आगे और कोई फैक्टर्स नहीं है। तो 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। अब हम 10 के फैक्टर्स चेक करेंगे। तो 1 और 10 सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद हम 2 का टेबल देखेंगे। 2 के टेबल में 10 कब आ रहा है, 2 5 ज़ार 10। तो 2 एंड 5। देन 3 का टेबल देखेंगे। 3 3 ज़ार 9 एंड 3 4 ज़ार 12। उसमें 10 नहीं आया। 4 का टेबल देखेंगे। 4 2 ज़ार 8 एंड 4 3 ज़ार 12। उसमें भी 10 नहीं आया। देन 5 के टेबल में कब आया, 5 2 ज़ार 10। फैक्टर्स रिपीट हो गए। इट मीन्स 10 के फैक्टर कंप्लीट चेक कर लिए हमने।
नेक्स्ट है 25, 1 एंड 25 सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम 2 का टेबल देखेंगे। 2 का टेबल में 25 नहीं आता क्योंकि 2 10s are 20 और 2 11s are 22, देन 24, देन 26, 25 नहीं आएगा। उसके बाद हम किसका टेबल देखेंगे? 3 का। तो 3 के टेबल में 3 8s are 24 एंड 3 9s are 27, तो 25 नहीं आता। 4 के टेबल में देखेंगे, 4 6s are 24, 4 के में भी नहीं आता। देन 5 5s are 25। अब 5 और 5 रिपीट हो गए, इट मीन्स इसका हमारे पास ये 1 एंड 5 और 25 3 ही फैक्टर्स हैं। हमने फैक्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है जो तीनों में है। एक तो 1 तीनों में है और देखो नंबर 5 जो है वो तीनों में है। तो अब हमारे जो कॉमन फैक्टर्स हैं 5 10 और 25 के 1 एंड 5 आ गए। अब नेक्स्ट है पार्ट सी 12 और 18। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स लिखेंगे। 12 के मतलब 12 जो है किस किस की टेबल में आ रहा है? तो 12 देखो 1 की टेबल में आता है। देन 2 6s are 12, 3 4s are 2 6s are 12, 3 4s are 12, 2 and 6। 1 कब आता है? 12 1 12 is 12, देन 2 6s are 12, 3 4s are 12 और उसके बाद 4 3s are 12 रिपीट हो गया। तो इट मीन्स 4 6 एंड 12, 12 के ये फैक्टर्स आ गए 1 2 3 4 6 एंड 12। उसके बाद हम 18 के फाइंड आउट करेंगे। 1 देन 18, नेक्स्ट है 2 9s are 18, नेक्स्ट है 3 6s are 18। फिर हम देखेंगे 4 की टेबल में 4 4s are 16 है और 4 5s are 20, 18 नहीं आया। 5 के टेबल में देखेंगे 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20, 18 वहाँ भी नहीं आया। तो 6 3s are 18 रिपीट हो गए। इट मीन्स फैक्टर्स जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 3 6 9 एंड 18। अब हम इनमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। 1 दोनों में है, नेक्स्ट 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है और उसके बाद 6 भी दोनों में है। इट मीन्स 1 2 3 एंड 6 जो है ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब हमने इसके सी पार्ट कर लिए हैं, ए बी सी यानी कि 3 पार्ट्स। तो इसके टोटल 6 पार्ट हैं। डी ई और एफ आप खुद से करोगे और क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। बुक में ही करना है और आपकी पेंसिल से करोगे और क्वेश्चन 2 जो है वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।